हेलो दोस्तों, आप लोग सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि इन जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैंने बोला था कि पावर प्लांट की फिर एक नई वीडियो आएगी। आप लोग सामने अभी आएगी, थोड़ा सा वेट करिए, सब आएगी। बस आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा उसके बारे में, फिर उसके बाद उसका वीडियो बताया जाएगा कि क्या कैसे होता है, कैसे काम करता है, कैसे काम करना है, तो वो आपको समझाया जाएगा उसके बारे में। मैंने बोला था कि वीडियो फिर आएगी, तो आज वीडियो आ गई है। लंबा इंतज़ार खत्म हुआ। तो हम लोग, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल। इंडस्ट्री में आप लोग देखोगे कहीं आरएडी का प्रयोग होता है, रेफ्रिजरेशन एयर ड्रायर। उसका आज हम लोग जाएंगे, टॉपिक रहेगा आरएडी, रेफ्रिजरेशन एयर ड्रायर। मगर उसके पहले, उसको पढ़ने के पहले कुछ हम उसके बारे में जानेंगे, जो काम कर रहा है कैसे कर रहा है। तो जब आप उसका बेस जान जाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा आपको बेस समझाएंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद हम आपको आके ले चलेंगे। तो हम लोग चलेंगे, इसको बोलते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट। इसका मतलब क्या है? वेपर, वेपर क्या है? वाष्प बोलते हैं। और कंप्रेशन मतलब संपीड़न, समझ रहे हो? थोड़ा हम समझा दें, संपीड़न। और रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेंट मतलब प्रशीतन बोलते हैं, प्रशीतक। क्या बात है? प्रशीतक, रेफ्रिजरेंट। प्रशीतक मतलब क्या है? जो अपना रेफ्रिजरेंट है वो अपना वेपर के फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में, वो भी कंप्रेस के द्वारा। मतलब जो अपना रेफ्रिजरेंट है वो वेपर फॉर्म में रहता है। तो हमारा इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट आपका टू टाइप का होता है, समझा दे। रेफ्रिजरेंट तो टू टाइप का हो गया आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में आपका क्या आता है? अमोनिया, CO2, SO2, रियानेक्टल, R487 और ATC। प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है? साल्ट होता है, आइस होता है, साल्ट, आइस और कोल्ड वाटर। ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या है? ये रेफ्रिजरेंट के पूरे साइकिल में घूमते रहते हैं। गैस होती है, अमोनिया क्या गैस है, CO2 क्या गैस है, SO2 क्या गैस है, फ्रियानेक्टल गैस, R487 गैस है। ये गैसें होती हैं जो वेपर के फॉर्म में, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड चेंज हो रहती है, रेफ्रिजरेंट के पूरे साइकिल में फ्लो होती रहती है। और सेकेंडरी में क्या होता है? ये क्या होता है? ये हीट को ट्रांसफर करते हैं, हीट को, जो कोल्ड चीज होती है उसको ट्रांसफर करते हैं हीट को। वो वहां से हीट रेफ्रिजरेंट क्या करता है? लेता है, ये ट्रांसफर। देखो NH3 क्या है? अमोनिया है। अब क्या देखा जाए, ये क्या करे? ये साल्ट है, साल्ट। तो इसने हीट ट्रांसफर किया किसको? अमोनिया को। तो अमोनिया वेपर के फॉर्म में इसको लेकर कंप्रेशन पहुंच जाती है, समझ गए? तो ये अमोनिया क्या कर रहा है? इसकी जो ये साल्ट क्या कर रहा है? तुम इस, ये क्या रहा है, तुम ये जो मान लो साल्ट है, अब इसके अंदर कोई मटेरियल पदार्थ है, तो इसने क्या किया? इसकी जो गर्मी इसको दे दिया, अमोनिया को, वेपर फॉर्म में। और ये वेपर फॉर्म में होते हुए कंप्रेशन चल जाती है। वेल, साल्ट का काम क्या है? ये जो इसका हीट है, उष्मा है,
लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं इसके, लेटेंट हीट को ये अमोनिया को दे देता है, वो भी अपना अमोनिया इसके वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट ट्रांसफर करता है। तो सेकेंडरी क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं। तो सेकेंडरी वेपर क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं, समझ गए। तो यहाँ क्या करेंगे, ये हीट ट्रांसफर करता है, हीट ट्रांसफर, इनका वर्क क्या है, हीट ट्रांसफर। अंक क्या है, और भी कहाँ हीट ट्रांसफर करते हैं, इवेपोरेटर रहते हैं, हीट ट्रांसफरेटर, हीट ट्रांसफर। और इनका स्थान कहाँ होता है, वेपर में, प्लेस क्या होता है, वेपर में, प्लेस क्या होता है, वेपर में। ये लोग कहाँ स्थित होते हैं, ए वेपर में, ये वेपर का है, वेपर तो वाष्प होगा, इवेपोरेटर में कहाँ स्थित होते हैं, इवापोरेटर, इसको बोलते हैं वाष्पक, क्या बोलते हैं, वाष्पक। तो इनका स्थान कहाँ है, प्लेस कहाँ है, इवेपोरेटर में। ये लोग इवेपोरेटर में स्थित होते हैं। जब अमोनिया इवेपोरेटर में पहुंचती है तो क्या करते हैं, जो हीट होता है लेटेंट हीट, उसको ही लोग दे देते हैं वेपर के फॉर्म में। अब ये वेपर फॉर्म में कंप्रेसर में चली जाती है, तो लो टेम्परेचर पे वेपर बनते हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये लोग ये क्या करते हैं, अमोनिया ये क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट के पूरे साइकिल में सर्कुलेट कर रहते हैं, लिख सकते हो, whole cycle are circulated, whole cycle are circulated, whole cycle are circulated। मतलब ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट के पूरे साइकिल में रेफ्रिजरेशन के प्रशीतन पे प्रशीतक हो गया। प्रशीतन क्या होता है, जो चक्र होते हैं प्रशीतन बोलते हैं। प्रशीतक क्या होता है, जो अमोनिया को, जो अपना वेपर फॉर्म को, जो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो प्रशीतक होता है। तो प्रशीतन क्या हो गया, एक साइकिल हो गया, प्रशीतक क्या हो गया, जो एब्जॉर्ब करने वाला। तो समझ गया होगे। अब हम लोग बताते हैं प्रशीतक का काम क्या है। देखो रेफ्रिजरेंट का काम क्या है, इतना समझो, रेफ्रिजरेंट का काम क्या है, थोड़ा मैं समझाता हूँ। वर्क, तो देखो रेफ्रिजरेंट, अब मान लीजिए रेफ्रिजरेंट का वर्क ऐसे लिखिए, वर्क ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट इनका वर्क क्या है, थोड़ा हम समझते हैं। देखो ये मान लीजिए आपकी रेफ्रिजरेंट कोई भी अमोनिया हो सकता है, SO2 होता है, H2SO, कुछ भी होता है। तो अब देखो बस क्या हो रहा है, यहाँ जो हमारा, इधर से आप चाहे चलिए चाहे इधर से, इधर चल कैसे, यहाँ हमारा किस फार्म है, यहाँ हमारा जब ये अमोनिया है, मान लीजिए अमोनिया है, जब हमारा रेफ्रिजरेंट है, ये क्या है, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट लिखते जरा आप लोगों को समझ, ये रेफ्रिजरेंट है। ये रेफ्रिजरेंट क्या करता है, जब इधर इन होता है, देखो ठीक, इधर इन होता है, ये रेफ्रिजरेंट इधर इन हो रहा है, ठीक। अब इधर इन हो रहा है, तो ये आपका मान लीजिए इवेपोरेटर है, ठीक, इवेपोरेटर। तो और ये आपका कंप्रेसर है, नहीं कंप्रेसर छोड़ो, ऐसे समझाते हैं। एक चीज ऐसे समझिए, यहाँ से ये जो अमोनिया, थोड़ा सा ऐसे समझाएंगे, फिर उसके बाद सब चीज समझा देंगे, पहले अभी इवेपोरेटर नहीं। यहाँ मान लीजिए ये आपकी सेकेंड मीडियम है, ठीक, सेकेंड मीडियम, ये सेकेंड मीडियम है, अरे फर्स्ट मीडियम, ऐसे समझिए। क्या क्या किया, यहाँ अपना गैस इस यहाँ वेपर फॉर्म बन जाता है। फर्स्ट मीडियम में क्या हुआ, अपना अमोनिया का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वेपर लो टेम्परेचर पर वेपर फॉर्म पे जैसे कन्वर्ट होगा, इससे लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, एब्जॉर्ब करेगा। लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ तो हॉट है, यहाँ तो हॉट है, मगर जैसे एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे सेकेंड मीडियम पर लिक्विड फॉर्म बदल जाता है, किसमें, लिक्विड फॉर्म पर चल जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो इसका हार्ट हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। अब निकलने के बाद
लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। मतलब मैं समझा रहा हूँ, लिक्विड फॉर्म अपना किस में हो गया, लिक्विड फॉर्म। मतलब लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, मतलब ये आपका लिक्विड हो गया। देखो ये आपका ऐसे समझिए, ये आपका लिक्विड हो गया और ये आपका वेपर हो गया। दो सेकेंड में इधर और इधर, मतलब इसके बीच में इधर जाएगा अमोनिया, इधर जाएगा ये नस्ते। इसका मतलब क्या है, ये भी अमोनिया नस्ते। तो क्या है, पहले क्या बना, लिक्विड, फिर लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, यही काम है। मतलब रेफ्रिजरेंट क्या करता है, लो टेम्परेचर पर वेपर फॉर्म में इसके लेटेंट हीट को जांच करता है, उसके बाद हाई टेम्परेचर पर सेकेंड मीडियम को वो टेम्परेचर लेटेंट हीट को डिस्चार्ज कर देता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या समझिए, रेफ्रिजरेंट ने क्या किया, फर्स्ट मीडियम में है, सेकेंड मीडियम में है, तो यहाँ क्या किया रेफ्रिजरेंट ने, क्या किया प्रशीतन ने, क्या किया वो, क्या किया यहाँ इसके, यहाँ जहाँ वेपर बनता है यहाँ इसके लेटेंट हीट को एग्जॉस्ट किया, एग्जॉस्ट करके इसने क्या किया, दूसरे मीडियम को अपने हाई टेम्परेचर पर इसने इसको वो लेटेंट हीट डिस्चार्ज कर दिया। तो मतलब यहाँ क्या बन रहा है, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड बन रहा है। बस पूरे चक्र में यही काम होगा, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, समझ। तो लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड बन रहा है। लिक्विड यहाँ आप चाहे लिख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं वेपर फॉर्म में, इसका वैसे भी लिख सकते हैं वेपर फॉर्म। तो लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड बन रहा है, मतलब लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड बन रहा है। रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा है, एक मीडियम से लो टेम्परेचर पर, पहले रेफ्रिजरेंट क्या है, पहले तो आपका गैस है, फिर गैस के माध्यम से इवेपोरेटर, लो टेम्परेचर में इवेपोरेटर वाष्प बनता है, वेपर बनता है। उसके बाद क्या करता है, उसके जो लेटेंट हीट उसको एब्जॉर्ब करता है, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो हाई टेम्परेचर पर सेकेंड मीडियम को लेटेंट हीट को डिस्चार्ज कर देता है। रेफ्रिजरेंट का यही काम है, पूरे साइकिल में ही काम, समझिए पूरे साइकिल में ही काम है। समझिए कि रेफ्रिजरेंट जो हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रशीतक जो हम प्रयोग कर रहे हैं, वो उसका काम क्या है, मतलब वो क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर पर, यहाँ क्या है लो टेम्परेचर, यहाँ क्या है लो टेम्परेचर, यहाँ क्या है हाई टेम्परेचर, इसके तक हाई टेम्परेचर। तो यहाँ क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर पर वेपर के फॉर्म में उस लेटेंट हीट को जांच कर रहा है, और हाई टेम्परेचर पर उस हाई टेम्परेचर पर क्या कर रहा है, उस दूसरे मीडियम को लिक्विड के फॉर्म में अपना लेटेंट हीट डिस्चार्ज कर रहा है। बस रेफ्रिजरेंट का ही काम है, पूरे चक्र में ही काम है, पूरे चक्र में ही काम है। तो हम लोग समझ गए कि रेफ्रिजरेंट का काम क्या है, समझ गए। यहाँ से आपका लिक्विड बना, फिर वेपर बना, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, ऐसे बनता रहेगा, ऐसे चक्र चलता रहेगा। तो समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो हम लोग थोड़ा इसका आपको समझाते हैं, समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट या प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट। सीधा ऐसे पढ़िए, प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट। टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट। पहला हीट, स्पेसिफिक हीट, हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट रेफ्रिजरेंट की मोर होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मगर लिक्विड के स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेंशन वाल से जब हमारा रेफ्रिजरेंट पास होता है तो वहाँ वेपर की कम मात्रा होनी चाहिए। इसलिए लिक्विड की जो अपनी होती है
लिक्विड की, ऐसे लिखिए, लिक्विड की, लिक्विड स्पेसिफिक लो स्पेसिफिक हीट लो स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम लो होना चाहिए। अब जो लो होगा तो कंप्रेसर का साइज कम हो, वॉल्यूम ज़्यादा कंप्रेसर साइज ज़्यादा, तो इससे फायदा क्या हो गया? कंप्रेसर साइज रिड्यूस, कंप्रेसर साइज रिड्यूस, तो कंप्रेसर का साइज क्या होगा? रिड्यूस हो गया। फायदा देखिए, घाटा भी है। तीसरा थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें चालकता है, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी मोर होनी चाहिए। उससे फायदा क्या होता है? देखो, मोर होनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा जो इवेपोरेटर और कंप्रेसर का जो इफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगा और कम साइज के पाइपों का उपयोग होगा। तो यहाँ लिखेंगे इफिशिएंसी इंक्रीज efficiency increase of evaporator and compressor, evaporator and compressor, और थिकनेस ऑफ लो थिकनेस ऑफ पाइप, लो थिकनेस ऑफ या साइज रिड्यूस ऑफ पाइप, ऐसे लिख सकते हैं हम, साइज रिड्यूस ऑफ पाइप, मतलब पाइपों का आकार कम हो जाए, इतना मतलब थर्मल कंडक्टिविटी से इतना फायदा है। अब चौथा आता है विस्कोसिटी, श्यानता बोलते हैं, श्यानता की विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। अगर विस्कोसिटी लो है तो हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, मतलब जो इवेपोरेटर से आपको अपना प्रशीतक लेगा वो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, समझ गए? हीट ट्रांसफर मोर, हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, समझ रहे हैं? तो इस विस्कोसिटी जो इसका होता है कम होना चाहिए, तो विस्कोसिटी लो होना चाहिए, और क्या होता है? स्पेसिफिक वैल्यू कम होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी मोर होना चाहिए, और विस्कोसिटी लो होना चाहिए। तो समझ रहे हो कि प्रतिशत के क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, समझ गए होंगे? तो आप लोग पुश करके उतार लीजिएगा, पुश करके उतार लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। विस्कोसिटी हो गया। विस्कोसिटी के बाद आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जिस पर बॉइल करता है, देखो, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लो, मगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए, लो ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो लो ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पर जम जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, पता होगा, जमना नहीं चाहिए हमारा भाई। रेफ्रिजरेंट जम जाएगा तो काम मतलब ही क्या आएगा, वेपर कहाँ बने? तो फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट अपना लो होना चाहिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट और इसका जो इसका टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का, वो इवेपोरेटर से कम होना चाहिए, मतलब वाष्पक से कम होना चाहिए।
तो टेम्परेचर लो, टेम्परेचर लो कंपेयर टू इवेपोरेटर, तो टेम्परेचर लो होता है कंपेयर टू इवेपोरेटर के अपेक्षा। ठीक, समझ गए, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और उसके बाद आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा क्या होता है, क्रांतिक तापमान इसका हाई होना चाहिए, हाई ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होने से मतलब क्या है, वर्किंग टेम्परेचर पर वेपर ही फॉर्म में रहेगी, मतलब वेपर फॉर्म में रहती है, नहीं तो कहीं अगर वेपर फॉर्म में न रही तो कहीं आपका जम सकता है, फ्रीजिंग फॉर्म में हो जाएगा। तो वर्किंग टेम्परेचर प्रेजेंट टाइम वर्किंग टेम्परेचर एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो वर्किंग टेम्परेचर पर क्या रहेगी, वेपर फॉर्म रहेगी। वर्किंग टेम्परेचर फॉर्म ऑफ नाश्ता कीजिए। वर्किंग टेम्परेचर फॉर्म ऑफ वेपर फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में रहनी चाहिए। ठीक, वेपर फॉर्म में रहनी चाहिए। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होने से क्या फायदा होता है कि जो इसका आपका वर्किंग टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म रहेगी, मतलब फ्रीजिंग जमेगी नहीं अपना एकदम। दूसरा चलते हैं, ये हो गया। उसके बाद आता है लेटेंट हीट। क्या आता है? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब लेटेंट हीट लिख देते हैं, गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, इसका लेटेंट हीट मोर होना चाहिए भाई। अब लेटेंट हीट मोर होगा तो उससे फायदा क्या होगा कि अगर वेपर की कम मात्रा भी रहेगी, मतलब रेफ्रिजरेंट की कम मात्रा भी रहेगी, तो कंप्रेसर में जमेगा नहीं या विस्थापित नहीं होगा। तो लेटेंट हीट मोर होने से क्या होगा, नॉट इंस्टॉल, ऐसे लिख सकते हैं, नॉट इंस्टॉल्ड इन कंप्रेसर, नॉट इंस्टॉल इन कंप्रेसर। समझ गए? तो नॉट इंस्टॉल्ड इन कंप्रेसर में इंस्टॉल नहीं होगा, जमा नहीं होगा, स्थापित नहीं होगा। तो समझ गए हो। अब आता है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मतलब होता है विषैलापन। इसका मतलब क्या होता है? विषैलापन का मतलब क्या होता है कि विषैलापन नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं हो चाहिए, तो नो, विषैलापन नो। इसके बाद क्या होता है? क्रोजन का मतलब क्या हुआ? संक्षारण नहीं होना चाहिए, मतलब किसी से क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक, नो, ठीक, क्रोजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद केमिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। केमिकल स्टेबिलिटी मतलब अगर कहीं रिएक्शन कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। केमिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। हाई COP होना चाहिए। हाई COP का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस।
कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब इसका हाई होने से मतलब क्या होता है, इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, लो पावर कंजप्शन होगा और आपका क्या होगा, इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो हाई COP होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका जो प्रशीतक हो गया, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज होते हैं, देखो पढ़ने से पहले हर चीज़ का बेस जानना बहुत जरूरी है, बेस जानोगे तभी आगे बढ़ो। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, तो समझ गए होंगे। अब थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, तब उसके बाद आइडेंटिटी पर चलते हैं, के बाद मैं आपको समझाता हूँ, तब आइडेंटिटी पे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ये मान लीजिए आपका एक कंप्रेसर है, ठीक। अब देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ठीक, देखो ये आपका क्या है, ये इसमें क्या है, ये हमारा जो इवेपोरेटर रहता है, ये इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर हमने समझा है। इवेपोरेटर क्या होता है, इवेपोरेटर बोले तो अपना वाष्पक होता है, वाष्पक बोलते हैं, इवेपोरेटर बोलते हैं वाष्पक। ये लवण घोल या साल्ट बोलते हैं, साल्ट लवण जिसे बोलते हैं, लवण घोल। अब इवेपोरेटर है, कंप्रेसर है, क्या है, लिखिए कंप्रेसर है, क्या है, कंप्रेसर है। अरे क्या है आपका, कंडेंसर है, ये एक्सपेंशन वाल है, वाल। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा कंप्रेसर में गैस भरा है 487 या अमोनिया, चाहे मान लीजिए मैंने अमोनिया भर दी, कितने kg। अब यहाँ क्या है, हमारा जो गैस है इधर से चलता है, इधर से चलकर इधर से जाता है, इधर से जाता है, इधर से जाता है, मतलब जाने का तरीका। मान लीजिए हमारा जो अमोनिया है ना, 3 गैस रेफ्रिजरेंट, वो क्या किया, पहले यहाँ से हीट को लिया, लेटेंट हीट को लिया, मगर जो लेटेंट हीट को लेकर अब यहाँ इसका क्या है, ये वेपर फॉर्म है। किस फॉर्म में, वेपर में है, मगर टेम्परेचर मोर है, टेम्परेचर मोर है, ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा है, थोड़ा सा टेम्परेचर मोर, टेम्परेचर ज़्यादा है थोड़ा, इक्वल टू मोर, टेम्परेचर मोर है, ऐसे कर सकते हो, टेम्परेचर ज़्यादा है। फिर उसके बाद जैसे कंप्रेसर पर होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर पर, आइसेंट्रोपिक प्रेशर पर कंप्रेस क्या करता है, कंप्रेसर क्या होता है, अप डाउन करता है पिस्टन, अप डाउन क्या करता है, इसके प्रेशर और टेम्परेचर को यहाँ बढ़ा देता है। जैसे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ क्या है, अब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है। अब यहाँ हमारा जब गैस निकला तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, अब यहाँ हमारा क्या किया, यहाँ देखो उल्टा हाई टेम्परेचर, उसके बाद हमारा कहा है कंडेंसर में है। जैसे कंडेंसर में आया तो यहाँ लिक्विड फॉर्म बदल गया, तो यहाँ हमने वाटर यहाँ से इन किया और यहाँ वाटर से आउट कर दिया, मतलब हम लिक्विड किससे बदल रहा है, वाटर से। अब यहाँ क्या किया, वाटर हमारा इससे गुजरते हुए इसे आउट हो गया, तो उससे क्या हुआ, ये जो हीट हप है ACW लाइन, या चाहे आप लोग DM प्लांट से जो लाइन वाटर लाइए, वो क्या किया, नॉर्मल पानी नहीं रहता, नहीं तो कंडेंसर के ट्यूब को खराब कर देगा। तो क्या होगा, हमारा यहाँ से वाटर इन किया, यहाँ से हाई, तो ये से संपर्क में होते जो ट्यूबों में अपना ये रहता है, क्या होता है, गैस रेफ्रिजरेंट, किसके वेपर फॉर्म में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, वो लिक्विड फॉर्म बदल जाएगा, तो यहाँ अब लिक्विड फॉर्म हो गया।
क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो यहाँ टेम्परेचर प्रेशर लो, यहाँ क्या हो गया, लो टेम्परेचर, यहाँ क्या हो गया, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। उसके बाद हमारा क्या है, एक्सपेंसल वाल लगा है, जो छोटे से स्मॉल एक टाइप से होल्स हो, तो वहाँ से जैसे गुजरता है ना, तो वहाँ से क्या होता है, एक्सपेंशन वाल से जो है वहाँ वेपर की साइकिल शुरू हो जाती है, वहाँ थोड़ा सा वेपराइज हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी लो टेम्परेचर लो फॉर्म थोड़ा सा वेपर फॉर्म में हो जाए, एक्सपेंशन वाल से जैसे गुजरता है, तो यहाँ क्या होगा, इसका लो टेम्परेचर और लो प्रेशर हो गया। और उसके बाद जैसे हमारे इवेपोरेटर पहुँचता है, तो यहाँ क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है, जो इसका टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का, वो क्या होता है, इसके इवेपोरेटर से कम होता है। इस कंडीशन में इससे हीट ट्रांसफर ले लेता है। नहीं, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जम जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। इसलिए वेपर का टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आप लोग इस कंडीशन ले सकते हैं, तभी हीट ट्रांसफर होगा। वेपर टेम्परेचर मतलब क्या होगा, हीट ट्रांसफर की क्रिया क्या है, जो लो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर से हीट लेती है, तभी हीट ट्रांसफर होगा, अदरवाइज हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो वेपर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इज ग्रेटर दैन रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर। तो समझ गए कि जो वेपर का टेम्परेचर है इवेपोरेटर के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तभी हीट ट्रांसफर होगा। तभी ये फिर हीट ट्रांसफर होता है। तो वेपर फॉर्म में, जैसे वेपर फॉर्म में चेंज होती है, जैसे ही इसको हीट मिला, वेपर फॉर्म चेंज हुई, वैसे इसने क्या किया, इसके जो लेटेंट हीट है उसको जांच करके फिर कंप्रेसर में गया। तो समझ गए पूरी साइकिल, पूरे साइकिल में क्या हो रहा है, हमारा जो यहाँ वेपर बन रहा है, वेपर से हमारा यहाँ क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। हमने बताया कि रेफ्रिजरेंट पूरे साइकिल में लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड का वेपर कब बन रहा है, जब हीट लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और लिक्विड कब बन रहा है, जब लेटेंट हीट डिस्चार्ज कर रहा है। तो यहाँ की जो हॉट हीट है, लेटेंट हीट है, उसको एब्जॉर्ब करके दूसरे कंडेंसर में डिस्चार्ज कर दे रहा है। तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वही पूरे साइकिल में वर्क कर रहा है, वही पूरे साइकिल में वर्क कर रहा है, वही रेफ्रिजरेंट, वही चाहे मॉइस्चर एडजस्ट करे, चाहे लेटेंट हीट एडजस्ट करे, वही उसको एडजस्ट करके वही अपना क्या कर रहा है, पूरे प्रोसेस साइकिल में आपको उसका क्या है कर रहा है, वो चार्ज कर रहा है। मतलब यहाँ चार्ज कर रहा है, फिर डिस्चार्ज कर रहा है, चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर। मतलब बोले तो ये यहाँ से चलेगा, लिक्विड, यहाँ लिक्विड, अब ये वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर। मतलब ये जो प्रोसेस चलेगा, वेपर से लिक्विड ऐसे चलेगा, और फिर लिक्विड से वेपर ऐसे। तो वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, ऐसे होता रहता है। समझ गए होंगे कि हमारा वो कौन कर रहा है, ये अपना रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट मतलब समझ, रेफ्रिजरेंट मतलब यहाँ वेपर बन रहा है, फिर यहाँ लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से वेपर, वेपर से, यही रेफ्रिजरेंट का काम है। मतलब रेफ्रिजरेंट इसी फॉर्म में चल रहा है, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर। अब वेपर कब बन रहा है, जब लो टेम्परेचर हो रहा है, तो वहाँ वेपर फॉर्म। देखो वेपर मतलब वाष्प कैसे बनेगी, जबकि जैसे कोई मान लो पानी उसको गर्म करोगे, यहाँ मान लो भगोना, ऐसे मैं समझाता हूँ, यहाँ से हमने इसको गर्म किया, यहाँ पानी, इसमें यहाँ वेपर बनता है, ये आपका वेपर फॉर्म है। ये क्या है, वेपर है, वाष्प बन, ये वाटर है, ये हीट है, नीचे से हमने क्या लगा दिया, मान लीजिए हमने हीट दे दिया, ये आपकी हीट। तो हीट दिया, वाटर को दिया हीट, तभी तो हमारा वेपर बना, तभी तो हमारा वेपर बना। वेपर समझ गए, वेपर बना कैसे, वेपर ऐसे बना, जब नीचे से हीट दिया तो यहाँ से वाटर बॉइलिंग हुआ, उसके बाद वेपर बन गया। अब वेपर ही हमारा, ये वेपर हमारा क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। समझ गए,
कि वेपर बना कैसे। तो वेपर कहाँ से बन रहा है, जब इसको हीट मिल रही है, जब इसको हीट मिल रही है तब ये वेपर बन रहा है। वेपर में ऐसे अमोनिया मतलब जो रेफ्रिजरेंट ऐसे वेपर कैसे बना लोगे, बिना हीट का वेपर कैसे बना लोगे, इम्पॉसिबल है। ही वेपर तब बनता है, समझ गए, जब हम नीचे से हीट देते हैं, वाटर गर्म होता है, बॉइलिंग होता है, तो ऊपर वेपर वाष्प आ जाता है, तब हीट, तब वेपर फॉर्म बनता है। वेपर बना कैसे, पहले वेपर बना, वेपर फॉर्म में ही वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर वाटर फॉर्म में एब्जॉर्ब कहाँ कर पाएगा, तो फिर दिक्कत होने हो जाएगी। इसलिए वेपर फॉर्म में पहले जब हमारा इवेपोरेटर में आता है, पहले वेपर बनता है, वेपर के बाद लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके कंप्रेस में जाता है। अगर लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो कंप्रेसर को खराब कर देगा, समझ रहे हो। तो यहाँ हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर फॉर्म में पहले हीट लेता है, किससे, अपना हीटअप होता है। यहाँ इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इसके तुलना में, तो यहाँ क्या किया, लो टेम्परेचर रहता है, यहाँ का लो टेम्परेचर रहेगा, इसमें लो टेम्परेचर रहेगा, तो लो टेम्परेचर पर क्या करेगा, हीट लेगा, मतलब लो टेम्परेचर क्या करेगा, वेपर बनेगा। वेपर बनते ही क्या होता है, वेपर बनते ही इसकी लेटेंट हीट ज़्यादा होती है, हमने बताया लेटेंट हीट ज़्यादा हो, तो यहाँ वेपर फॉर्म बनते ही यहाँ जो उसका लेटेंट हीट है, जैसे वेपर फॉर्म बना उसी लेटेंट हीट को एग्जॉस्ट किया, एग्जॉस्ट करके सीधा कंप्रेसर में। अब कंप्रेसर लिक्विड में जाकर तो खराब कर देगा, समझ गए। पूरा प्रोसेस यही चलता रहता है, पूरा प्रोसेस यही चलता रहता है। पढ़ाने पहले आपको समझाना जरूरी है, पढ़ाने के पहले आपको समझाना जरूरी है कि क्या हो सकता है, समझ गए होंगे कैसे हो सकता है। अब देखो इसका थोड़ा हम लोग आपको थोड़ा सा बनाते हैं, ऐसी में मैं समझाता हूँ। देखो फिर से मैं समझाता हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, समझ गए टॉपिक क्या है, क्या चल रहा है, तो समझना पड़ेगा, तो आपको समझना है। तो यहाँ देखिए, अब क्या है, देखिए मैं सुना, यहाँ हमारा देखिए एक कंडेंसर है एक तरह से, ठीक। अब ये ऐसे समझिए, कंडेंसर है तो पहले यहाँ लिक्विड बना, इसको छोड़ो, रेफ्रिजरेंट हमारा पहले लिक्विड बना, ऐसे समझिए, लिक्विड के फॉर्म में उसके बाद वेपर बना, क्या बना, वेपर बना, वेपर के बाद लेटेंट हीट एब्जॉर्ब, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब या मॉइस्चर एब्जॉर्ब, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब किया, लेटेंट हीट हमारा क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा फिर कहाँ आया, किस साइकिल में आया, फिर हमारा फिर ये प्रोसेस किस में चला, अपना कंप्रेसर में गया, फिर कंप्रेस हुआ, क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस के बाद क्या हुआ, फिर लिक्विड बदला, मतलब समझ रहे, लिक्विड बदला, लो टेम्परेचर हुआ, फिर वेपर में कब बना, जब लो टेम्परेचर पर, यहाँ लो टेम्परेचर, और यहाँ अब यह क्या हो गया, हाई टेम्परेचर, यहाँ तो हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर, तो मतलब क्या है, लो टेम्परेचर में वेपर बन रहा है, वेपर बनते ही उस हीट को, उस मॉइस्चर को एग्जॉस्ट कर लेगा, समझ रहे, फिर हीट को, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कंप्रेस में जाता है, कंप्रेस होता है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब किया, वेपर बनते ही लेटेंट हीट एब्जॉर्ब, मतलब लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करता है, वेपर फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। अगर लिक्विड फॉर्म कंप्रेसर में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो वेपर फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, वेपर फॉर्म में एब्जॉर्ब करने के बाद अपना फिर हाई टेम्परेचर पर, फिर लिक्विड में, फिर लिक्विड में, तो समझिए प्रोसेस क्या रहा हूँ मैं आपको दिमाग बैठाना है, मतलब दिमाग में सेट करना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वेपर कैसे बन रहा है, वेपर बन रहा है तो कैसे बन रहा है, भाई आग लगाया पानी को, आग लगाया जब पानी को,
तो क्या हुआ, जब आप पानी को लगाए वाटर को, तो वाटर जब बॉइलिंग हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का जब बॉइलिंग हो गया तो क्या हुआ, जब बॉइलिंग हो गया तो वेपर बन, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कब जल्दी वेपर बन जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, हमने बताया ना, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि जल्दी वेपर बन जाएगा, ये वेपर जल्दी बन जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लो। ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा टाइम लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होने से जल्दी बॉइलिंग हो जाएगा। समझिए, समझ गए होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होना चाहिए। समझ गए होंगे, तो पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा अपने टॉपिक पर, जो आरएडी का टॉपिक है वो हम लोग अब थोड़ा सा समझाएंगे आपको। थोड़ा आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा आपको पढ़ाने से पहले इतना आपको समझाना मेरा जिम्मेदारी था कि आपको इतना बताया जाए, ठीक, आपको इतना समझाया जाए। तो अब इसके बाद आपको समझाया जाएगा, बताया गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं। उस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हमारा काम करेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको हम बताएंगे कि हमारा कैसे काम कर रहा है। तो अब उस वीडियो को अच्छे से रखिएगा। पहला वीडियो था जो आपको बताया गया कि कैसे काम कर रहा है, कैसे हमारा रेफ्रिजरेंट हमारा काम कैसे कर रहा है, कैसे वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो दोस्तों बने रहिए अगले वीडियो को। सो थैंक्स।